नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी ने दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार के सामने एक मोटी लकीर खींच दी। राहुल के साथ इंडिया है और इंडिया गठबंधन के 214 सांसद राहुल गांधी के साथ ताकत बन के खड़े हो गए हैं। लेकिन छात्र आंदोलन के अंदर जिन बच्चों के साथ अभद्रता की गई और प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें ऐसे छात्रों को लेकर के राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उन छात्रों को जिस प्लेटफार्म की जरूरत थी, वह प्लेटफार्म राहुल गांधी ने दिया। राहुल गांधी के इस प्रेस वार्ता के बाद और छात्रों के बयान के बाद पूरी मोदी सरकार के अंदर जैसे मोदी सरकार के होश उड़ गए। एक एक सच्चाइयां इस सरकार की खुल करके देश के सामने आ रही है और दुनिया देख रही है। उसे थूक रहे हैं लोग मोदी सरकार पर। किस काम की ऐसी सरकार? लेकिन मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, सरकार की भी और मोदी की कुर्सी की भी। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब ऐसे में जब इंडिया गठबंधन संसद के अंदर संसद के बाहर लगातार इस सरकार के लिए एक नई चुनौती बना हुआ है, तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू राहुल गांधी के दफ्तर उनसे मिलने पहुंचते हैं और संसद चलने का देने का गुहार लगाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि आप चलाइए संसद, हम भी चाहते हैं संसद चले, लेकिन जवाबदेही किसकी होगी? गृह मंत्री अमित शाह को बोलिए कि वह इस्तीफा दें, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली और क्रूरता दिखाई है, साजिश रची है इस देश के युवा पीढ़ी के साथ। और प्रधानमंत्री मोदी को बोलिए संसद में आकर के माफी मांगे। और यह दोनों काम जब तक नहीं होगा, संसद नहीं चलेगा। कहते हैं कि थूक के चाटने वालों की आदत होती है थूक के चाटना। वही किरण रिजिजू संसद के अंदर राहुल गांधी को बोलने नहीं देते हैं। कहते कि नहीं, पहले माफी मांगो, और आकर के राहुल गांधी के पास बैठ करके कह रहे हैं कि संसद चलिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कहां रोक रखा है, संसद चलाइए ना, हम भी तो चाहते हैं कि चर्चा हो, आप तो बोलने नहीं देते। यानी कि मुंह काला करवा करके नेतागढ़ जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े महत्वपूर्ण है कि छात्रों के आंदोलन का ऐलान फिर हो गया खुलेआम कि 20 जुलाई को जो छात्रों का आंदोलन था, उससे 4 गुना ज्यादा ताकत से इस बार आंदोलन होगा। तो मोदी के लिए मुश्किल हो गई। अब ऐसे में जब कांग्रेस पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है, इंडिया गठबंधन एकजुट है, तो मोदी सरकार के लिए संकट और मुसीबत दोनों तो है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर का विद्रोह मोदी के लिए को जीने नहीं दे रहा है, बेचैन कर रहा है। पीएमओ के अंदर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है। और भाजपा के अंदर 100 से 150 सांसद, कहा जा रहा है कभी भी बगावत का बुलबुला जो है वह फट सकता है और पूरी सरकार धराशायी हो जाएगी। इस सरकार के पास 293 सांसद हैं, 300 मान लीजिए, लेकिन 300 है नहीं, लेकिन जोड़ लीजिए। यह सरकार जोड़ रही है कि 318 है। 20 सांसद टीएमसी के जो टूट के आए थे, लेकिन उसमें तो 3 बैठक में ही नहीं गए मोदी के बुलाने पर। उन्होंने कहा कि हम एनडीए को सपोर्ट नहीं करते, हम क्यों जाए बैठक में। अगर वह 3 नहीं जाते हैं तो बाकी 17 सांसदों की सदस्यता चली जाएगी दरबदल कानून के तहत। बड़ी ही उलझन सी फंस गई है। अब कहा जा रहा है कई सारे सांसद ममता बनर्जी के संपर्क में हैं। मोदी की नींद इससे भी उड़ी है। झारखंड के अंदर एक दूसरा नया जंतर मंतर तैयार हो गया है, छात्र आंदोलित है। हर नेता जा रहे हैं मिलने के लिए। यूथ कांग्रेस छात्रों को सपोर्ट कर रही है। ऐसे में राजस्थान के अंदर लाखों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर करके भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरोध में खड़े हो गए। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में हर जगह यही हाल है। और दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जो व्यवस्था की गई है,
पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, पुलिस बल इतनी भारी मात्रा में तैनात है कि जिसका हद्दो हिसाब नहीं। और बैरिकेड, फिक्स बैरिकेड हजारों की संख्या में तादाद में खड़े कर दिए गए हैं पोस्ट। बच्चे आते हैं, वह अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन किस दिन बच्चे आए और वहीं पे बैठ जाएंगे, सारा धरा का धरा रणनीति रह जाएगा और सारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट फेल हो जाएगी, वैसे ही जैसे 20 जुलाई को हुआ था। लेकिन अब राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं और इलाहाबाद में 8 अगस्त को जो सभा होने वाली है, कहा जा रहा है देहरादून से कई गुना ज्यादा वह छात्र वहां पर एकत्रित हो सकते हैं। ऐसे में मोदी सरकार की होश उड़ी हुई है। लेकिन जब छात्रों के आंदोलन का ऐलान हो गया और नीतीश नायडू को बुला करके समझाने और बात करने की कोशिश की, तो नीतीश कुमार ने उन्हें उल्टा ही समझा दिया और चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें अच्छी खासी चेतावनी दे दी। तो मोदी के लिए एक नई मुसीबत और आ गई कि नीतीश नायडू मिल करके सरकार गिरा देंगे, तब तो बड़ी संकट में आ जाएंगे। समर्थन वापस कभी भी यह दोनों ले सकते हैं और दोनों को मिला करके 30 सांसद होते हैं, 12, 16 और प्लस 2, 30 सांसद कभी भी समर्थन वापस ले लेंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि क्या आप कोई अपराधी है तो उसको आप गोली मार दोगे, छात्रों को आप पैलेट गन चला दोगे? यह नहीं चलेगा। जो अदालत का काम है अदालत को करने दो, आप सरकार चला लो। लेकिन ऐसे में जब आप प्रताड़ित करोगे तो हम समर्थन नहीं दे सकते। नीतीश को भी अंदाजा हो गया कि 85 विधायक और 12 सांसदों की ताकत उनके पास है। लेकिन अब बिहार की सरकार सम्राट चौधरी की संकट में फंस गई है। लेकिन छात्र इस बार सड़क पर उतरे तो भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में सरकारें गिर जाएंगी। जब घेराव होगा तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। मोदी सरकार 101% जाने की परिस्थिति में आकर के खड़ी हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता उनके साथ नहीं है और एनडीए गठबंधन के 41 सांसद कभी भी बगावत का धुआं उठा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर 100 से 150 सांसदों की संख्या बताई जा रही है जो मोदी के पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते। अब आरएसएस और मोदी और शाह के होश ऐसे उड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता मंत्रियों के कि सरकार अगर चल गई तो उन्हें चिंता इस बात की सता रही है कि कितने साल की सजा उन्हें होगी जो कर्म उन्होंने किए हैं। यानी कि राहुल गांधी ने नानी याद करा दी और राहुल गांधी ने कहा था इस सरकार को जेनजी का सामना करना पड़ेगा, सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगी और मोदी का इस्तीफा भी होगा। अब वही तस्वीर सामने नहीं आई है, पूरी फिल्म सामने चल रही है और मोदी उसके शिकार है। मोदी और अमित शाह की सारी सभाएं रद्द की जा रही हैं और 4 महीने बाद 5 राज्यों की चुनाव है। कहीं चुनाव प्रचार करने नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में अगर जाने की कोशिश करते हैं तो वहां छात्रों का आंदोलन शुरू हो जा रहा है और वहां पर घेराव करना और प्रदर्शन शुरू हो जा रहा है। ऐसे में भाग रहे हैं, संसद से भाग रहे हैं, संसद से भाग रहे हैं, विपक्ष का सामना नहीं कर पा रहे हैं, जाकर के सभाएं नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार कैसे चलाएंगे? बांकीपुर पटना में जिस तरह से हार हुई भारतीय जनता पार्टी की, दतिया मध्य प्रदेश में, वही हाल पूरे देश में होने वाला है। खुल करके अब लोग बोलने लगे हैं। राजस्थान में करणी सेना ने कसम खा लिया कि भाजपा को वोट नहीं देना है। अभी तक भाजपा को वोट दे रहे थे, वह हमारी भूल थी, आगे हम अपनी भूल सुधारेंगे, कसम भवानी की खाते हैं, भाजपा को कभी वोट नहीं करेंगे। यानी कि मोदी सरकार की छुट्टी हो गई और सरकार गिरने वाली है, मोदी का इस्तीफा भी होने वाला है। राहुल गांधी ने क्या से क्या हाल कर दिया है मोदी का कि मोदी 56 इंच का सीना वाला बिल ढूंढ रहा है कि कहां छिपे। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा TVCN न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।